एग्रीकल्चर मैथ्स में, ठीक है, पेपर में आए हुए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे। लगातार पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बेसिक फॉर्मूला बता देते हैं एक बार कि समांतर श्रेणी जो हमारा मेन टॉपिक है, इस पर हमें पेपर में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं और फॉर्मूला क्या रहेगा। तो टॉपिक आपका समांतर श्रेणी है, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। हर साल यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स पेपर में इस टॉपिक से? तो एक क्वेश्चन जो बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है हमारा एनवा पद। कभी भी यदि आप क्वेश्चन देखें और यदि उसमें आपको एन टर्म लिखी मिल जाए, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला बनेगा हमारा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ए यदि आपको कहीं दिया गया तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ये पहले पद को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन करवाएंगे तब बताएंगे आपको कि पहला पद कैसे बनेगा। एन, जो भी पद आपको निकालने के लिए दिया जाता है वो एन होता है। और डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जो चेन आपको वहां पर मिलेगी, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं, जिसे हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूले की वैल्यू है। एक फॉर्मूला आपको और क्या मिलता है, ठीक है, एक फॉर्मूला मिलता है स्टूडेंट्स हमें सम निकालने का। समांतर श्रेणी के योगफल वाले क्वेश्चन मिलते हैं हमें सम वाले। तो सम वाला एक फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स हमारा एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब कुछ वही है, एन वही है आपका, ठीक है। एन मतलब टर्म होता है, पद होता है। एन क्या इंडिकेट करता है? एन इंडिकेट करता है पद को, ये टर्म को इंडिकेट करता है। तो एस एन, एस एन का मतलब क्या है कि भैया पद का योग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सम कहते हैं। एन आपका वो है, ए का मतलब भी आपको हमने बता चुके हैं, एन ऑलरेडी हो चुका है। डी का मतलब क्या? डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो सम निकालने के दो फॉर्मूले हमें पेपर में दिखाई देते हैं। एक क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में होता है ए प्लस एल। एक हमें ये वाला फॉर्मूला भी नजर आता है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला। तो चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में हमें इन पर कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत पहला क्वेश्चन जो आपको, ठीक है, ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपका है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स of an AP are 1 and 11 respectively if sum of its terms is 36, then number of terms will be। ये समांतर किसी AP का पहला पद, मतलब समांतर श्रेणी का पहला और 1 और 11 है, इसके पदों का योग, इसके पदों का योग 36 है, तो पदों की संख्या होगी, पदों की
जाते हैं, हमें संख्या बताना होगा। कैसे हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को? तो ऑप्शन देख लीजिए, यदि आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर 6 होगा क्या? इसका आंसर 9 होगा क्या? इसका आंसर 11 होगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिना ऑप्शन के ही उनने आंसर लेकर आ गए हैं। ऑप्शन नंबर आप जो है वो बी के साथ आ रहे हैं, 6 के साथ में। जी, 6 जो है वो इसका राइट आंसर है। बिल्कुल 100% आपने सही आंसर दिया हुआ है। तो कैसे हैंडल होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन? आइए जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमें, ठीक है, मानना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पहले ही बताया है, पहला पद कितना है? पहला पद 1 है। यस, जो फर्स्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म 1 दी गई है। लास्ट टर्म दी गई है कितनी? देखो अंतिम टर्म, ये अंतिम मतलब होता है एल का मान 11 है। पहला पद 1 दिया गया है, अंतिम पद आपको क्या दिया गया? 11 दिया गया है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसके पदों का योग मतलब क्या होता है? एसएन होता है। इफ सम ऑफ इट्स टर्म, क्या है सर? पदों का योग क्या सर? 36 दिया गया है, मतलब ये एसएन का मान आपके पास में 36 है। बोले यस। क्या निकालना है? पदों की संख्या, मतलब हमें एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पदों की संख्या, मतलब टर्म निकालना है। टर्म का मान हमने आपको पहले ही बताया था कि टर्म को क्या कहते हैं? एन के नाम से जानते हैं। एन का मान निकालना है। तो इस हिसाब से हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना होगा? फॉर्मूला हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं सम वाले, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला। देखो, बोले यस। एस एन का मान हमारे पास में है, ए का मान भी है, एल का मान भी है, एन हमारा निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो बोले जी बिल्कुल ठीक, आसानी से निकाल लेंगे। तो कर लो फिर सॉल्व। एस एन का मान रखो, क्या होगा एस एन का मान? एस एन का मान हमारे पास में दिया गया 36, एन का एन, y2 का। ए का मान कितना? ए का मान 1 है। एल का मान कितना? एल का मान 11 है। ये बटे में 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में 36 गुणित कितना हो गया? 2 हो गया। एन का एन 11 और 1 कितना हो गया सर? 12 हो गया। आ गया, गुणे में चला गया। 12 गुणे में है, गुणे से अगली स्टेप में किस में जाने वाला सर? ये बटे में जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। 36 गुणित 2, ये गुणे में कहा गया अगली स्टेप में सर? बटे में आ गया। 12 बराबर एन का एन, 12 या 36, 3 बार में कट गया। 3 गुणित 2 कितना हो गया सर? 6 हो गया। एन का मान देखो हमारा 6 निकल कर आ गया। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपसे बनेगा। सिंपल है, कोई टफ तो नहीं, चेक कर लो। बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स पहला पद आप लोगों का, ठीक है, 2 है। लास्ट पद आपका जो है 70 है। ठीक, इनका जो, चलो इसको 16 कर लेते हैं। इसका 16 है। पदों का जो योग है ये 72 है। आपको एन का मान बताना है कि एन का मान क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लीजिए। पहला पद जो है वो 2 है, अंतिम पद जो है वो 16 है, और योग जो है वो 72 है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। वेरी गुड, 8 आंसर दे रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत अच्छी आ रही है आप लोगों की। इतनी स्पीड से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आसानी से। वेल डन। चलिए, तो कैसे हैंडल करना है? तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें दिया गया फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है, टर्म क्या है? 2 है, और लास्ट टर्म कितनी? 16 है। पहला पद 2 है, मतलब ए का मान कितना? ए का मान 2 है। अंतिम पद मतलब एल का मान होता है। ये एल का मान कितना है आपके पास में? 16 है।
फिर क्या दिया, सम दिया गया है, सम ऑफ इट्स टर्म। सम सम मतलब क्या है, यदि इसके पदों का योग, योग का मतलब होता है एस एन का मान। कितना दिया गया, 72 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना, मतलब हमें एन का मान निकालना है। तो रख दो जरा, एस एन का मान कितना है, एस एन का मान 72 है। एन का मान कितना है, निकालना है, बटे 2 का 2। ए का मान है 2, एल का मान कितना है, 16 है। ये बटे में है, कहाँ जाएगा, गुणे में चला गया, 2। एन का एन 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। में अगली स्टेप में कहाँ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, बराबर एन का एन। 18 दूनी 36 और 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। 4 गुणित 2, एन का मान कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में उसके साथ में। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लगातार पेपर। तो इस पैटर्न का यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो क्या देख लीजिए, कोई डाउट हो। चलिए, बन जाएंगे। के साथ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में 5 है, यहाँ हमारे पास में 9 है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास में 112 है। जी, क्या आंसर होगा, 5 है, यहाँ हमारे पास में 9 है, यहाँ हमारे पास में जो है 112 है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 8 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत स्पीड से सॉल्व करना है आप। जी, 16 होगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया गया जरा एक बार देखो, अच्छे से देखो इस क्वेश्चन में। तो पहला पद दिया गया, पहले पद का मान क्या सर, पहले पद का मान हमारे पास में 5 है। फर्स्ट टर्म दी गई है, ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में 5 है। फिर क्या है हमारे पास में, लास्ट टर्म दिया गया एल का मान, एल का मान कितना है हमारे पास में, 9 है। बोले बिल्कुल ठीक है, पहला पद 5, अंतिम पद मतलब एल 9 है। योग दिया गया, मतलब एस एन का मान दिया गया 112 दिया गया है। बोले यस। पदों की संख्या निकालना, मतलब हमें एन का मान निकालना है यहाँ पर। तो हमने फॉर्मूला लगा दिए, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला, ये हमने फॉर्मूला लगा दिए। एस एन का मान हमारे पास में 112 है, हमने वो भी रख दिया, n/2 का n/2। ए का मान कितना है, 5 है, और एल का मान कितना है हमारे पास में, 9 है। फिर क्या करना है आगे, तो ये बटे में है, बटे से कहां चला गया, गुणे में चला गया। 112 गुणित क्या हो गया, 2, एन का एन, 9 और 5 हो गया हमारे पास में 14। ये गुणे में है, कहां जाएगा, ये अगली स्टेप में बटे में चला जाएगा, ठीक है। 14 हमारा अपॉन में आ गया, एन का एन, ये कट रहा है, 2 सत्ते 14, 7 आया, 7 कम 7, कितना बच गया यहाँ, 4 बच गया, 7 छिंग 42। तो एन का मान जो है हमारा निकल कर आ गया 16। क्या यहां तक किसी के मन में कोई भी डाउट यदि हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते। यहां तक ठीक है, क्वेश्चन आपको इजी भी लगा होगा। लेकिन कई बार आपको ये जो क्वेश्चन है ये इतना इजी नहीं आता है, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक लेवल है, ये फर्स्ट लेवल आपने पार कर चुका है और इसका आंसर भी आपने दिया है। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको क्या है, ठीक है, देन नंबर ऑफ टर्म विल बी, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ, ठीक है, कॉमन डिफरेंस विल बी, क्या बताना हमें, कॉमन डिफरेंस बताना है। जी, कॉमन डिफरेंस का मान बताना है कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होगा। पदों की संख्या की जगह यदि आप लोगों को पेपर में क्या आ जाए तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर
क्या होगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। किसका मान बताना है आप लोगों को? कॉमन डिफरेंस का मान बताना है, डी का मान बताना है इस बार। एन तक तो सॉल्व करना ही होगा, इसके आगे और सॉल्व करना पड़ेगा हमें डी निकालने के लिए। क्या करेंगे? अब डी निकालना है तो एन तक तो हमने सॉल्व ही कर लिया, सारी वैल्यू हमें निकालना बन जाता है। ए हमारे पास में आ गया है, एल हमारे पास में आ गया है, एस एन हमारे पास में है और एन हमारे पास में है। ये तो हमने निकाल ही लिया है, इतना तो ठीक ठाक है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब हमें सार्वंतर निकालना है स्टूडेंट्स, तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा हुआ होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। पढ़ा है क्या वाला फॉर्मूला? अंतिम पद निकालने का है या टर्म निकालने का, जिसे हम लोग टीएन भी कहते हैं, एनवा पद। आपको हमने पहला ये भी फॉर्मूला बताया था, शुरुआत वाला पहला फॉर्मूला किसका है? एनवा पद वाला फॉर्मूला है। बोले यस बिल्कुल, जिसे हम लोग एल बराबर भी कहते हैं। अंतिम पद के लिए भी यही फॉर्मूला लगाया जाता है जब भी हमें अंतिम पद निकालना होगा। बोले यस बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स जो एल का मान है वो हमारे पास में है। बोले हाँ, एल का मान हमारे पास में 9 है। ए का मान कितना सर? ए का मान हमारे पास में 5 है। एन का मान कितना सर? एन का मान हमारे पास में 16 है, माइनस 1 का 1 है। डी का मान निकालना है, ये 9 5 माइनस में चला जाएगा, 16 में से एक गया, क्या बचेगा सर? 15 बचेगा, बरा इंटू में डी है तो डी। 9 में से 5 गया, क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये 15 गुणे में है, कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो स्टूडेंट्स डी का मान जो है वो 4/15 निकल कर आया। क्या डी का मान निकालना यदि आएगा तो बनेगा? मतलब आपको डबल बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सिंगल बार क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये स्टेप बढ़ जाएगी, इसमें होना कुछ नहीं है, इजी पैटर्न है, स्टेप बढ़ेगी। इस पर भी पेपर में क्वेश्चन जो बना हुआ है उसको जरा लीजिएगा, पेपर में आ चुका है आप लोगों के 8, यहां आया था एक बार 65, और जो आपका टोटल योग है ये है आपका 730 जी। इसमें कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कैसे करेंगे आप? यहां 8 है, यहां 65 है, यहां 730 है जी। सार्वंतर क्या होगा इसमें? ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे आप जी? ऑप्शन यदि आपको चाहिए तो ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 2 होगा, दूसरा है आप लोगों का 1 होगा, तीसरा आप लोगों का 0 होगा, चौथा आप लोगों का 3 होगा। या कोई और भी यदि आंसर आ रहा तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, उसको अपन कंसीडर करेंगे फिर। ऑप्शन डी आंसर आ गया, वेरी गुड, स्पीड बहुत अच्छी आ रही है आप लोगों की। डी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या डी आना चाहिए? जरा देखो। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों के डी आंसर आ रहे हैं। जिन लोगों के नहीं आए हैं, चलिए देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज दी गई है, क्योंकि मेन खेल जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी से आपको निकालना है सारी वैल्यू। हमें फर्स्ट टर्म दिया गया 8, ए का मान कितना दिया गया? 8 दिया गया है। हमें लास्ट टर्म दिया गया, एल का मान दिया गया कितना? 65 दिया गया है। हमारे पास में क्या दिया गया? सम दिया गया, सम मतलब होता है एस एन का मान। एस एन का मान देखो, योग दिया है, पदों का योग 730 दिया गया है। ये आपका पहला पद था, ये हमारा अंतिम, अंतिम मतलब एल का मान था। हमें क्या निकालना? सार्वंतर डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है।
लेकिन इस फॉर्मूले से हम डी डी यदि हमें निकालना है तो आपके पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। डी निकालने वाला, यदि एल दिया हो तो डी निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि मुझे डी का मान निकालना तो एल है मेरे पास में, बोले हाँ एल है, एल कितना है 65 है। ए का मान कितना सर 8 है। एन का मान, बोले सर एन तो है ही नहीं। तो मुझे यदि एन का मान पता चल जाए तो क्या मैं डी निकाल सकता हूं, क्योंकि एल वाला फॉर्मूला यही है डी निकालने का, डी तो निकालना है। लेकिन डी निकालने के लिए मेरे पास में क्वेश्चन में एन नहीं दिया गया, एन नहीं दिया गया है, तो मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें एक और फॉर्मूले की आवश्यकता है। एन नहीं दिया गया है तो एन कब निकाला जाएगा, तो सर जब एल दिया हो और एस एन दिया हो, एस एन भी है ना और एल भी है, तो इससे एन वाला कोई फॉर्मूला बनता है क्या, बोले हाँ एस एन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या एन निकाल सकता हूं, बोले यस बिल्कुल निकाल लेंगे और निकाल के वहां रख देंगे। एस एन का मान कितना है 730 है, एन बाई टू का एन बाई टू, ए का मान है 8, एल का मान है हमारे पास में 65। ये हो गया, ये बटे में कहा जाएगा, गुणे में जाएगा। 730 गुणित क्या हो गया 2 हो गया, एन का एन 65 और ये 8 कितना हो गया सर, ये 73 हो गया। ये गुणे में है, अगली स्टेप में जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये बटे में जाएगा 73 बराबर एन का एन। ये कट रहा है 70 एक कम 70 और ये 0, 10 गुणित 2 बचा है, 10 गुणित 2 कितना हो गया सर 20 हो गया। तो एन का मान मेरे पास में क्या निकल कर आ गया, एन का मान 20 निकल कर आ चुका है। अब इस वाली वैल्यू को मैं वहां पुट कर सकता हूं, रख सकता हूं, बोले यस बिल्कुल रख सकते हैं डी निकालने वाले फॉर्मूले में। तो क्या है डी निकालने वाला फॉर्मूला, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें हम डी निकाल सकते हैं क्योंकि एल हमारे पास में 65 है, ए हमारे पास में 8 है, एन हमने निकाल के लेकर आया है 20, माइनस 1 का 1, डी का डी। ये प्लस में 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, 20 में से 1 गया 19 और ये डी का डी। 65 में से यदि 8 गए तो क्या बचेगा सर 57 बचेगा, 19 डी का डी। 19 गुणे में अगली स्टेप में कहा जाएगा सर बटे में जाएगा, बराबर डी का डी। 19 तिया 57 होता है। डी का आंसर क्या निकल कर आ गया सर, डी का मान हमारा निकल कर आ गया 3, यही निकालना था। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना होता है और लगातार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं जी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में हैं जो पेपर में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप स्पीड से इनके आंसर लेकर आइए जी। ये क्वेश्चन आया था पेपर में आप लोगों के, इसका क्या आंसर होगा, आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप पेपर के लेवल के क्वेश्चन अटेंड करने लायक हो चुके हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे जी। यदि आप ऑप्शन चाहते हैं पेपर के तो आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे इसमें आप, 3, ओके। तीन आंसर आप देना चाह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है, सही आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैसे सॉल्व किया आपने सर, हमारे पास में ए का मान आया -4, अंतिम पद एल का मान कितना है, एल का मान आया हमारे पास में 29, हमें एस एन दिया गया है, एस एन क्या है हमारे पास में 150, क्या निकालना है सारवंतर डी का मान निकालना है, बोलो यस। तो एन तो ऑलरेडी निकल जाएगा, यदि एन वाला क्वेश्चन आएगा कि भैया एनवा पद क्या होगा, एन का मान क्या होगा, तो एन तो निकाल ही लेंगे। डी थोड़ा और आगे जाता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले एस एन एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एस एन का मान कितना है 150 है,
n/2 का n/2, a का मान -4, प्लस में क्या है l का मान 29 है, ये बटे में है, कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, n का n, 29 में से 4 गए, 25 बचेगा, 25 गुणे में है, अगली स्टेप में कहाँ जाएगा वो, बटे में चला जाएगा, बराबर n, 25 छिक्के कितना होता है सर, 25 6 जो होता है आपका क्या होगा, 150, बोले यस, बिल्कुल। फिर क्या होगा सर, एन का मान कितना हो रहा है, 6 दूनी 12 निकल कर आ रहा है, क्या ये सही है, देख लो, एन 12 आया क्या आपका निकल कर, बोले यस, एन 12 निकल कर आया था। जब एन आपका 12 निकल कर आ चुका है तो हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। डी वाला फॉर्मूला क्या होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है हमारे पास में 29 है, ए का मान कितना है -4 है, एन का मान कितना आया 12 आया है, -1 का 1 डी का जैसे का वैसा, ये -4 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 जो आएगा इधर आ गया तो प्लस में हो गया। 11 में से, अब 12 में से 1 गए, 11 बचेगा, डी का डी, 29 और ये 4 कितना हो गया, 33 हो गया, ये गुणे में है, गुणे से कहाँ जाएगा सर, बटे में जाएगा, बराबर डी का डी, तो 11 तिया कितना हो गया सर, 33 हो गया, डी का मान कितना आया, 3 निकल कर आया। सिंपल है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्पीड से आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बन जाएंगे ऐसे सारे क्वेश्चन, स्पीड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है पेपर में आने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है 25 है। ठीक है, इस बार चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा, ठीक है, वही वही क्वेश्चन देंगे तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ज्यादा चेंज नहीं, हल्का सा चेंज करके दे रहे हैं आपको वही क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है पेपर में एक बार, इन एन एपी दी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म is 25, nth term is -17, and the sum of first nth term is 60, find the कॉमन डिफरेंस। निकालना इस बार डी का ही मान है लेकिन कुछ दूसरे तरीके से, तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है, कर दिया गया है। कैसे हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, जरा बताइए जी। पहला पद आपको दिया गया है 25 जी, क्या है, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 25 है, एनवा पद -17 है, और एन पदों का योग, एन पदों का योग 60 है, तो सार्व अंतर या सामान्य अंतर, सार्व अंतर मतलब डी, सार्व अंतर ज्ञात करें जी। अब क्या आंसर होना चाहिए आपका इस तरीके के क्वेश्चन यदि आते हैं तो, जी ऑप्शन यदि आप लेना चाहें तो पहला ऑप्शन आप लोगों का है -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, या -5 होगा जी। कैसे हैंडल करेंगे आप, क्या हुआ, नहीं बनेगा, पेपर में यदि क्वेश्चन आया तो
चलिए, आई होप बनना चाहिए। इसमें बहुत देरी हो रही है, आंसर इतना डिले हो रहा है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर डी, जी नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, चलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बचा क्या, ए? लगा दो, ए लगा दो, ए बचा है। चलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर? क्या ऑप्शन नंबर, इन चारों में से कोई एक है? ठीक है, वो आप लोग जब ऑप्शन देते हैं तो कोई भी आंसर देने लगते हैं एक के बाद एक। इन चारों में से कोई एक है, वो कौन सा है वो सोच के बताओ अच्छे से। डी नहीं हुआ तो सी बता दिए, सी नहीं हुआ तो बी बता दिए है। आंसर चार आना चाहिए माइनस का। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या चेंज कर दिए आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। नहीं तो क्वेश्चन लिखते बराबर से आप आंसर दे रहे थे। अभी आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि आप आंसर तुरंत दे रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन वही है, सॉल्व भी वैसे ही करना था, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी बदल दी गई क्वेश्चन की। चलो जरा बरकरार रखते हैं। देखो बेटा क्या दिया गया क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट टर्म दी गई है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, आपका पहला पद ए का मान दिया गया। ए का मान क्या सर, 25 है। बोलिए सर। nth टर्म इज -17, मतलब क्या दिया गया, nवा पद। जो nवा पद दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो सर nवा पद का मान हमें दिया गया है -17 दिया गया है। nवा पद का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा tn का मान। tn का मान होता है, कितना होता है tn का मान, nवा पद का मतलब tn ही होता है ना, हाँ या ना? बोले हाँ, -17 होता है, -17 होता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब सम दिया गया। सम का मतलब क्या होता है सर, एस एन होता है। कितना दिया गया सर, 60 दिया गया। किसका मान बताना था सर, डी का मान बताना था। अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हूं कि L बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होता है, और L यदि नहीं मिला तो आपको L की जगह TN भी होता है। मतलब जो TN का मान है वो ही N का L का मान भी होगा। TN और L एक ही चीज होती है ना, TL और N, TL और जो L है क्या एक ही है या अलग अलग है? बोले सर ये तो एक ही चीज है, दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स क्या ये जो वैल्यू दी गई है टी एन वाली, क्या मैं इसे एल बोल सकता हूं? क्या एल बोल सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और यदि आपको नहीं बोलना है तो फॉर्मूला आपका ऐसा होता है, एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस एल होता है। यही फॉर्मूला लिखने का तरीका, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता है। और ए एन का ही मतलब क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन का मतलब ही होता है टी एन। टी का मतलब होता है टोटल, और इसका मतलब होता है ए से जुड़े हुए सारे पदों का टोटल, जिसे हम लोग टी एन ही कहते हैं, और उसी को हम लोग एल भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, सिर्फ इसका नाम बदल बदल के अलग अलग रख दिया गया है। आप लोगों के घर में नाम बदल बदल के अलग अलग रख देते तो क्या आप अलग अलग हो जाते हो? नहीं ना। तो ये कुल मिला के उसका निक नेम जैसा काम है। तो ये एल ही है एक प्रकार का, चाहो तो आप उसको टीएन लिखना चाहो तो टीएन बोल सकते हो यदि बोलना है तो, या नहीं बोलना है तो आप उसे एल मान के चलो, या तो आप उसे ए एन मान के चलो, जो आपको मानना है आप उसको मान सकते हो। बोले यस बिल्कुल ठीक है।
तो क्या दिया गया जरा देखो, एस एन का मान कितना हमारे पास सर, एस एन का मान हमारे पास में 60 है, एन का एन, 2 का 2, ए का मान कितना, ए का मान हमारे पास में 25 है, एल का मान कितना, एल का मान ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में आएगा, 17 दिया गया है, ये बटे में है, कहाँ गया गुणे में, 60 गुणित 2 बराबर एन, 25 में से यदि 17 गया तो 8 बचेगा, बोलिए यस, कहाँ आएगा अगली स्टेप में, बटे में आ जाएगा 8 बराबर एन का एन, कटेगा, 2 1 कम 2 2 चौ 8, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है, 25 ये कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, ये 30, ये 15, तो 15 आंसर आ रहा है, एन का मान 15 आ रहा है क्या, जरा चेक कर लो, एन का मान 15, बोले यस बिल्कुल 15 निकल कर आया। जब आपका एन का मान 15 निकल कर आ चुका है तो डी का मान निकालना है, फॉर्मूला आपके पास में है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास में है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चाहे तो उसको आप एल बोलो, चाहे उसको आप टी एन बोलो, चाहे उसको आप ए एन बोलो, मान यही है उसका, सब कुछ यही होता है, इसी को आप ए एन बोल सकते हो, इसी को आप टी एन बोल सकते हो, इसी को आप एल बोल सकते हो, तो वो वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है, माइनस की 17 दी गई है, एल मान की चाहो तो आप एल मान की कर लो, ए का मान कितना दिया है, 25 दिया गया है, एन एन हमने निकाल के लाए थे 15, एन निकाल के कितना लाए थे, 15 लाए थे, माइनस 1 का 1, डी का डी, प्लस का 25 है ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 17, और ये भी 25 भी माइनस में आ गया, 15 में से 1 गए 14 बचेगा, डी गुने में है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2, और ये 4 42 हुआ, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस में थे इसलिए जुड़ गए, 14 गुणित डी का क्या होगा, डी होगा, 14 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डी के साथ गुणे में है, तो बटे में जाएगा 42 माइनस का बटे में कितना हो गया, माइनस का 42, और बटे में कितना आएगा 14 आ जाएगा, बराबर डी का डी, 14 तिया 42, 3 आया, वो भी किसका, माइनस का, देख लो आप ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्योंकि सिर्फ एक शब्द का जो फेर है वो यहां बदल दिया गया, यहां पर एन, यहां पर क्या दिया गया, एनवा पद दे दिया गया, ये शब्द जो आपको यहां दिया गया इसके चक्कर में आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाए, आपको लगा कि ये और कोई क्वेश्चन आ गया पेपर में, और ऐसा ही वो फेर बदल करता है क्वेश्चन वाला जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, मेन गेम यही रहता है उन लोगों का। तो अब यदि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि ऐसे फेर बदल होते हैं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, सभी बच्चों से बन जाएंगे, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, बनना चाहिए। जी आगे की ओर चर्चा करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां दिया गया है 2, यहां दिया गया है 50, और ये आप इस क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि लग में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको अभी हमने बताए, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आप लोगों के, फिर में जी यदि बनता है तो स्पीड बनाइए इस क्वेश्चन में, और क्या होगा आंसर जरा बताइए। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क आएगा, वो 3 आएगा, डी यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा, और एन का मान यदि आप निकालोगे तो एन का मान 17 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप सभी लोगों से बन जाएगा आसानी से, नहीं जाएगी। चलिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको लिए, यहां आपके पास में 5 है, यहां आपके पास में 45 है, इनका जो योग है वो 1000 है, 5 45, यहां आपको 1000 मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
जी। एन का मान आपको मिलेगा 40, एन का मान क्या होगा 40 निकल कर आएगा। और जो डी का मान है, डी का मान 40/39 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, कर आएगा आपका। बनेंगे जरूर आपसे क्वेश्चन, यदि आप ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहां पर आपको 8 मिला है, यहां 33 है, यहां 123 है। ठीक है, क्या यहां पर 8 है, यहां 33 है, यहां आपका 123 है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो जो हम आपको दे रहे हैं, आप ए एन ऐसे बना के आप क्वेश्चन पूरा पूरा ना लिखें, तो ए का मान आप 8 लिख लें स्पीड से, एल का मान आप 33 लिख लें, एस एन का मान आप 123 लिख लें, आपको निकालना डी है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन आप लिख सकते हो। पूरा थ्योरी थ्योरी लिखोगे तो इतना समय नहीं होता है थ्योरी लिखने का, कि पूरा समय आप थ्योरी बनाने में बैठोगे। जी, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यदि आपसे एन पूछा जाएगा तो एन का मान 6 आएगा, और डी पूछा जाएगा तो डी का मान 5 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, ये आंसर बनेंगे उसके। चलिए, बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये हमारा पैटर्न हो गया है। इस पैटर्न के बाद में यदि आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, देखते हैं। दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 is the common difference, the common difference is 3, and the last term 80, find the number of terms। जी, इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। यदि श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ना, ये एपी लिखा गया है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 5 तथा सार्व अंतर, इस बार सार्व अंतर दिया है, यदि सार्व अंतर 3 है, ठीक है, एवं लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, यदि एवं अंतिम पद 80 है, तो एन का मान होगा, एन का मान, जो टर्म मतलब होता है एन का मान, तो एन का मान होगा। जी, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास में क्या क्या दिया जरा देख लो। आपके पास में पहला पद दिया है, ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया गया कितना 3, अंतिम पद मतलब एल का मान दिया 80, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला आपके लिए सबसे बढ़िया, ये वाला फॉर्मूला है क्या आपके पास? देखो इस बार कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपको, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। क्या होना चाहिए आंसर, एन का मान 26 निकल कर आ जाएगा क्या? यस, एल का मान रखो, एल का मान कितना है 80 है, ए का मान कितना सर, ए का मान 5 है, एन का मान क्या है सर, निकालना है क्या? बोले यस, एन निकालना है, -1 का 1। डी का मान कितना सर, डी का मान हमारे पास में 3 है, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 जाएगा, एन -1 का 1, 3 का 3, 80 में से यदि 5 गए तो बचा 75, ये गुणे में 3 है, कहां में आ गया सर, बटे में आ गया, n -1 का 1। कट रहा है क्या ये? बोले यस, बिल्कुल कट रहा है। कितना
25 बार में 25 या 75 होता है, n-1 का 1 माइनस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 और 1 कितना हो जाएगा सर 26 हो जाएगा। n का मान कितना निकल कर आया 26 निकल कर आया। तो ऐसे भी यदि आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जरा देख लीजिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। यदि आप बिना पेन उठा के भी करना चाहें तो आप बिना पेन उठाकर भी ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो। और प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन में भी फंसेंगे एग्जाम में। चलिए बन जाएंगे, अच्छी बात है भाई, बनेंगे तो। चलो इसका एक क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करके यदि दिखाना चाहें तो आपके पास में है, ठीक है। 7 अंतर है 6 का, हाँ 6 का, और लास्ट टर्म जो है आपकी 205 है जी। n का मान क्या निकल कर आ सकता है, क्या n का मान इससे निकाला जा सकता है, और निकाला जा सकता है तो वो क्या होगा, मैसेज करके जरा स्पीड से बताइएगा कैसे हैंडल करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को। 34 आंसर आ रहा है आप लोगों का। राइट आंसर है भाई 34, बिल्कुल सही। 34 इज द राइट आंसर। एल का मान कितना है सर, अंतिम पद दिया गया, देखो लास्ट टर्म दिया गया 205, यहां पर रखेंगे हम 205। ए का मान कितना है तो सर पहला पद दिया गया 7, देखो यहां लिखा फर्स्ट टर्म दिया गया 7, n-1 का 1। डी का मान कितना, अंतर 6 दिया, डिफरेंस दिया, कॉमन डिफरेंस 6 रख दिए। ये 205 में से 7 जाएगा, माइनस होगा, n-1 का 1, 6 का 6, 205 में से ये गया तो 198 बचा, बराबर n-1 का 1, 6 का 6, 6 कहाँ है गुणे में, कहाँ जाएगा अगली स्टेप में, बटे में जाएगा, n-1 काट दो जरा, क्या निकल कर आएगा, 33 बार में कटेगा, ठीक है। 6×3 = 18, एक बच गया, फिर 6×3 = 18, n-1 माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ गया हमारा 34। तो यदि आप लोगों को ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको इस तरीके से भी मिल सकता है बेटा, ध्यान से समझना जरा। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, देखो सेम क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये सेम क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, टर्म्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग AP 7 13 19 डैश 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 205 जी। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का nवा पद है या n है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के n का मान है, n का मान है यदि श्रेणी, ये श्रेणी दी गई है 7 13 9 19 और 205, ये यदि दिया गया है तो कैसे सॉल्व करना था। तो जो भी शुरुआत में दिया जाता है, शुरुआत में जो भी दिया जाता है उसे ए कहा जाता है। इनके बीच का जो अंतर होता है, 7 और 13 के बीच का जो अंतर है, ये क्या होता है सर, ये डी होता है। 7 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, या 13 और 19 के बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसे डी कहा जाता है। का अंतर, 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 का अंतर, मतलब 6 का अंतर है, 13 और 19 में 6 का अंतर है, तो डी का मान निकल गया। लास्ट में जो दिया जाता है उसे एल कहा जाता है। लास्ट में क्या दिया गया सर, 205 दिया गया, देखो ए आ गया, डी आ गया और एल आ गया है, तो क्या बन जाएगा, पैटर्न से डर तो नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही हो, क्वेश्चन दिए जाते हैं। बोलो यस, आज से क्वेश्चन, चलिए
कुछ क्वेश्चन आपको इसके इस पैटर्न पर भी दे देते हैं, आप हैंडल कीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुके हैं इस पैटर्न वाले, वो भी आपको दे रहे हैं, हैंडल करना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया 7, ठीक है, 13, 19 डैश 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 151 है इस बार, ये आपको हैंडल करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 100, 96, 92 डैश 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 12, इसमें भी आपको एन का ही मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का मान। फिर अगला है 2, 5, 8 डैश 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 95, इसमें भी आपको एन का ही, सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, कोई भी लोगों को। जी, आई होप बन जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये आपका ये है, माइनस करोगे, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।